अब कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बस 5 कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब रूल है। वास्को डी गामा, तुम यहाँ नीचे आ जाओ। एक तो पता नहीं कौन सी बीमारी है, कुर्सी के ऊपर पैर रख लेते दोनों लोग। तुम्हारे पैर काबू बहे जाते हैं क्या? बही जाते हैं क्या पैर? थोड़ी देर नहीं अगर साथ में रखो तो पता लगे आधा पैर उधर जा रहा है, एक पैर उधर जा रहा है। अरे सही से बैठ जाया करो। पूरा पिक्चर देखने आते जिसे हम यहाँ पिक्चर चला रहे हैं, मजा आ रहा है भैया, आप बोलते जाओ बस। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या थे, मतलब कुछ रूल्स थे भैया, बोल लो क्या हुआ? कुछ उड़ा दिमाग के ऊपर से कबा तुम्हारे कैप्सूल? हाँ ये कैप्सूल ही है, इनके अंदर क्या है पता नहीं चलता है ना। कोड ऑफ कंडक्ट कितने भैया? 5 हैं। कोड ऑफ कंडक्ट कितने भैया? 5 रूल हैं, ठीक है। अब जैसे पहले भी पढ़ा था, बस वही रिवीजन टाइप का है कि भैया चोरी मत करो, है ना, झूठ मत बोलो। तो एक यही ले लो, डू नॉट लाई, वो तो उसका था ना जैनिज्म का, तो डू नॉट लाई। तो एक तो ये है झूठ मत बोलो भैया, झूठ ठा से ठठेरा, झूठ मत बोलो। अरे बोलो झूठ बोले। पढ़ तो ऐसे सकते हैं ना, झूठ बोलो मत, है ना, मत बोलो झूठ। तो अलग अलग तरीके जैसे जैसे पढ़ रहे हो, तो झूठ मत बोलो नहीं, वो जैनिज्म का था। इसके 5 हैं बच्चा, ठीक है। डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट, जब भी हिंसा वगैरह को होते हैं, है ना, डू नॉट हाँ, अरे वायलेंस, डू नॉट वायलेंस, ठीक है। वायलेंस मत करो भैया, क्या करना है? हिंसा नहीं करना है। हाँ, हिंसा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, हिंसा मत करो, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई भी जैसे नशा वशा करते हो ना बच्चा? नहीं करते हो? नशा है, तुम लोग को भी करते हो, लेकिन तुम लोग को पता नहीं है। क्या? आप लोग नशा करते हो पढ़ाई का, किताबों का। बहुत तगड़ा नशा है, इसका नशा हो जाता है तो उतरता ही नहीं है। लेकिन आप लोग का बड़ा अच्छा है, होता तो है लेकिन फ़ोन आके उतार देता है नशा, है ना। ये वैक्सीन बहुत खतरनाक है। और जब फ़ोन वाला नशा चढ़ता है, किताब नहीं उतार पाता भैया। इसको सिर्फ पापा उतार सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, वो भी जब तक पापा घर के अंदर हैं। मम्मी से उतरता ही नहीं है, कितना भी मम्मी कर लें, पसीज जाती हैं बाद में। जब भैया हुचुर हुचुर करके रोने लगते हैं, अच्छा लो 10 मिनट चला लो, उसके बाद नहीं, उसके बाद पढ़ना जरूर। भैया थोड़ी पढ़ने वाले हैं, भैया का 10 मिनट तो होता है 4 घंटे का, है ना। पता नहीं कब स्क्रॉल करते करते 4 घंटे हो जाते हैं। तो सबकी तो आईडी बनी इंस्टा पे, ऐसा नाम है, वो कहाँ गया? 1 मिलियन कहाँ गया? उसका नाम क्या था? सैड, सो सैड वॉच जतिंदर। अरे बाप रे, 1 मिलियन उसका यूट्यूब पे था, वही तुम देखे। हमको 1 मिलियन डाला है, फॉलोवर 72 हैं, 1 मिलियन डाल के रखा, ठीक है। तो है ना। तीसरा है भैया, कोई भी टॉक्सिकेंट्स जो होते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स मतलब जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनका यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। किसका? तो इसको क्या बोले? मादक पदार्थ भैया, मादक, मदिरा बोलते हैं, मदिरा, है ना, मादक पदार्थ। मादक पदार्थों का सेवन ना करें। ये मादक क्या होता है? मादक पदार्थ बच्चों, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको मादक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन ना करें भैया। सेवक लिख दिया है, पता नहीं हमारी हिंदी पता नहीं हमारी तरह हो गई है। सेवन टूट फूट गई है ना, दिमाग पे चोट लग जाती है, यही होता है। आपका दिमाग यहाँ है, तुम्हारा यहाँ है, मैंने कुछ कहा? अब मेरा तो यहीं तक पहुंचा, इनका तो कुछ है यहीं पहुंच गया। मादक पदार्थों का सेवन ना करें। नहीं बेटिया, आपका दिमाग बहुत दुरुस्त है। एक 3 इडियट मूवी है, 3 इडियट मूवी देखा? 3 इडियट मूवी देखा है ना। उसमें शायद
कब होता है? अच्छा, जॉब वाला कि एक पार्ट ऐसा आता है, आप दिख रहे हैं, ये हवा आ रही है, वाह, ज़्यादा तेज ना जम जाओ। तो उसमें एक सीन होता है कि राजू होता है ना, और फरहान होता है ना, तो वायरस आते हैं, वायरस है ना, धीरू सहस्त्रबुद्धि, तो वो कहते हैं कि इसका और इसका ब्रेन का दोनों का अगर हम कीमत लगाएं, इसको बेचें, तो हमको बड़ा बड़ा पैसा मिलेगा हमको, बहुत पैसा, हाँ, क्योंकि ये अनयूज ब्रेन्स है ना, तो वही है बेटे आपका। समझे? नहीं समझे भैया? तो वही है तुम्हारे साथ। समझने वाले समझ गए। तो डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, मादक पदार्थों का सेवन है। और चौथा बहुत मेजर है भैया, हालांकि सभी करते हैं, भाई भाई में हो जाता है, बहन भाई में हो जाता है, सब में अभी ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि इसको मिटाना चाहिए। कहते हैं कि दूसरों की प्रॉपर्टी का लालच मत करो। हाँ भैया, ये बहुत अच्छी बात उस समय कही गई थी, लेकिन आजकल के दुनिया में क्या ये सही है? करते सभी हैं, चाहे इतनी बड़ी ज़मीन हो, है उस पर ठीक से लैट्रिन की सीट भी न बैठ पाए, लेकिन चाहिए हमारी है भैया, है ना। और इसकी वजह से कई बार हिंसात्मक लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घरों के बीच में दीवारें उठ जाती हैं, कलेश बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई भाई में, बहन भाई में, बाप बेटे में भी हो जाता है। हाँ, आजकल ये है कलयुग, है ना, यहाँ सब कुछ संभव है। तो इंटॉक्सिकेंट और कह रहे हैं डू नॉट, दिख रहा है भैया, ये मर गया लग रहा है, ये तो कहो इसीलिए 3-4 हैं तो चल जा रहा है, नहीं तो आधे घंटे हमको पॉज रखना पड़ता। तो क्या है? डू नॉट, अरे दादा, डू नॉट, अच्छा, डू नॉट कोविड द प्रॉपर्टी, अरे कोविड नहीं है, कोवे है, ठीक है। डू नॉट JN1 भी तो आ रहा है, JN1 जनजी वाला, JN1 वायरस। अच्छा, अरे वायरस के बारे में मत बताया करो, बड़ा डर लगता है। डू नॉट कोविड द प्रॉपर्टी, बहुत कुछ आता है, ये ज़्यादातर आके इंडिया में ही रुक जाता है, पता नहीं कितना पसंद है वायरसेस को। डू नॉट कोविड द प्रॉपर्टी, हाँ, ऑफ अदर्स, मतलब किसी और की संपत्ति का लालच ना, कोविड मतलब होता है लालच, ठीक है। तो कह रहे हैं किसी और की संपत्ति का लालच ना करें, किसी और या इच्छा ना करें, जो भी कह लें, किसी और की संपत्ति, है ना, की लालसा ना करें, या लालसा लिख लें, जो भी, बहुत सारे हिंदी में, लालसा मतलब इच्छा, ठीक है, लालसा ना करें। आया समझ में? बती आई लो पहले, ये कर लो, ये ज़्यादा जरूरी है। हाँ, गोबर में नशा मतलब तुमको बढ़िया सा, सूखा गोबर हो जैसे सुअर का है ना, हल्का से हाथ पे लेना है, ऐसे यहाँ पर जैसे तंबाकू बनाते हैं, मैं बताता हूँ असली नशा तुमको, है ना, और उस पे चुहिया की लेड़, 4 दाने, वो छछुंदर वाली होती है चुहिया, छछुंदर वाली चुहिया देखिए, बड़ी वाली जो है ना। अरे बहुत बढ़िया, नशा ही तो करना है तुमको, ठीक नहीं करना? अरे यार, अभी ये वर्ल्ड क्लास रेसिपी खुलने वाली थी भैया, बताइए क्या पता आगे जाके फ्यूचर में। बहुत सस्ता नशा है, हर घर में मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, सुअर हर जगह मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो आप थोड़ा चले जाएं, ठीक है, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं, सूखी वाली होगी, सूखी वाली, है ना। तुम बहुत ध्यान देना, बहुत बढ़िया ध्यान दे रहा है, ठीक। और छछू, बस कान बंद कर लिया वो, अरे रहन देते हैं। ये रेसिपी मैं बुक पब्लिश करने वाला हूँ एक, है ना, आगे चल के खरीद जरूर लेना। और भैया उसी में थोड़ा सा एप्पल फिश वाली बोतल आती है, उससे तो डाल के, अरे लसेटा लाना है, ऐसे लगा लो और पे चटनी बना रहा है उसकी, नहीं भैया, कुछ ज़्यादा ही नशा हो जाएगा भैया, उसमें भैया कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, ठीक। अच्छा, यहाँ आ जाओ ना, ये कंप्लीट आज भी नहीं होगा,
है ना, झूठ मत बोलो, वायलेंस मत करो, डू नॉट, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, अरे भैया बताते भी नहीं हो, डू नॉट लिख दिया था, डू नॉट कमिट वायलेंस है ना, कमिट करना होता है। डू नॉट टेल लाई। डू नॉट लाई, अरे ठीक है, डू नॉट लाई, डू नॉट लाई यही होता है, झूठ मत बोलो। भैया इसको खोल दो महाशय, इसको खोल दो, अंधियारा लग रहा है, डर लगता है, भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, खोलो इसको। खोलेगा? मैंने कहा था ना, ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पे बस कपड़ा टांग दिया है किसी ने। हाँ बैठ जाओ ए भैया। भैया ये तुम्हारे ओवर साइड टी शर्ट भी महा ओवर साइड लगेगी। भैया कोई चीज मान लीजिए किसी की जान जा रही है, तब थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते, मतलब पढ़ा है ना। हाँ भैया देखो, तो और कैसे मतलब होता है, कैसे बता क्या, दीजिए। झूठ वो बोलो जिसको आप सच करने की हिम्मत रखते हो, वरना नहीं बोले, है ना। मरते हुए इंसान तो खासकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपके हाथ में उसको सच करने की क्षमता है, जैसे आप अपने को लेकर बोल सकते हो, है ना। जैसे मानो आपने मुझसे वादा कर लिया कि भैया मैं आपको AIR-1 ला के दिखाऊंगा। ये क्या होता है? जब आप UPSC करेंगे तब आप कहेंगे AIR-1 लाऊंगा, ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा भैया, और मैं मर रहा हूँ, है ना। ये उस समय पे आप, हो सकता है आपसे ईश्वर आपकी जुबान पे हो, बुलवा रहा हो। एक अभी हाल ही में मैंने देखा था किसी में वीडियो में, तो एक Formula 2 रेसर होते हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है, नाम ऐसे भी नहीं याद हो पाता है। तो वो उनके पिताजी एक्सपायर हो रहे थे, मतलब लास्ट टाइम था उनका, और Formula 2 में अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। Formula 2 जैसे इंडिया में, जैसे आप मानो जैसे क्लास 2nd 3rd 4th, या जैसे आप जब क्लास में जब होते हो, रैंकिंग होती है ना, सेक्शंस होते हैं कि सेक्शन A में है, सेक्शन B में, सेक्शन C में, तो वो ऐसे ही थे। तो Formula 2 में बहुत अच्छा कर रहे थे, Formula 1 सबसे अच्छा होता है, और Formula 2 में बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उनके पिताजी एक्सपायर हो रहे थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से झूठ बोला कि पापा मैं Formula 1 कार रेसिंग जीत चुका हूँ। इतना बड़ा झूठ बोला, हालांकि उस समय दूर दूर तक नहीं दिख रहा था कि इनको सेलेक्ट भी करेंगे कि नहीं। और उस समय फरारी किसी को डील नहीं करती थी, फरारी ने उनको स्पॉन्सर किया था उसके बाद, और Formula 1 जीते भी थे। मतलब ऐसा होता है, कुछ चीज़ें आप से बुलवाई जाती हैं तो वो ऊपर वाले की देन होती है, वो ऊपर वाले की देन होती है। और उसके बाद वो सो नहीं पाए, वो इतनी मेहनत की कि Formula 1 जीते। और उस समय फरारी किसी को भी स्पॉन्सर नहीं करती, फरारी बहुत महंगी कार है, सुना होगा, सबने सुना होगा। उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था, और बहुत एज कम, शायद 21 या 22 साल के होंगे वो तब। मतलब ऐसे भी होते हैं लोग। माइकल फेलिप के बारे में सुना है? माइकल फेलिप जो अमेरिका के तैराक हैं, बॉडी वॉडी बहुत लंबी है, 28 गोल्ड मेडल पाए थे वो ओलंपिक्स में। और एज तो नहीं पता बच्चा, उसके बारे में आप थोड़ा सर्च करना, जानना, बहुत खतरनाक। विराट कोहली ले लो, आप तो यहीं इंडिया वाले हो, तो इंडिया वाले विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से बढ़ के किसको जानते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट है ना, मॉडर्न मास्टर, इनके बारे में सुनो। कड़ी मेहनत की है ना, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, पैसा तो आए है, पैसा तो दिन रात बरसता है ना। प्लस जो उन्होंने कमाया है वो क्या है? सम्मान है। क्रिकेट उनकी वजह से जाने लगा है ना। हम लोग पहचानते हैं, अच्छा क्रिकेट विराट कोहली बनोगे, सचिन तेंदुलकर बनोगे, ब्रायन लारा बनोगे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन बहुत सारों में से बहुत कम है ये। तो आप भी बन सकते हो, बस दिक्कत किसकी है? डिटर्मिनेशन की है बच्चा। डिटर्मिनेशन सही रखना पड़ेगा। आप संकल्प ले लें, प्रेरणा ले लें, एक बार खुद को कह लें नहीं हम कर सकते हैं भैया, हम तो करेंगे, हमको यही करना है। और पढ़ाई के लिए तो मम्मी पापा हाथ पीछे रखे ही हैं, तुम्हारे सर पे तो हाथ है भैया, आराम से लगे रहो, दिन रात मेहनत करते रहो। कुछ खेलना है, कोई स्पोर्ट्स में जाना है, लग जाओ मेहनत करके। अभी यही उम्र है, शरीर बढ़ रहा है, शरीर में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, मार एनर्जी भरी पड़ी है तुम्हारे शरीर में, फाड़ दो धर के, दीवार तो डालो, है ना। वो तुम्हारी बॉडी फिर वीक है, कैल्शियम, तो ये तो अच्छी बात है, वो आदत पड़ जाती है ना पैरों को, शरीर को भी आदत पड़ जाएगी। जब एकदम आलसी हो जाओगे
जैसे हम ही थे, हम भी बहुत दिन भर खेलते थे। तुम लोग तो पता नहीं, खेल ही नहीं पाओगे। सुबह, हाँ, सुबह से 7 बजे 6:30 बजे से निकल जाते थे और कड़ी धूप में शाम को 6 बजे तक खेलते थे, पूरे 12 घंटे खेले हैं। मम्मी सिर्फ यही कहती थी, जहाँ तुम गए रहो वहीं से खा के आते, हाँ हियाँ काहे चले आए, मुँह दिखा हुए आए हो, हाँ ऐसे कहती थी। कोई कमा के लाओ ना, खिलाओ ला, कमा के लाओ ला। पापा नहीं बोलते थे, लेकिन मम्मी ऐसे से ताने मारती थी ना, छप जाता था, यहाँ पे भी छप जाता था। तुम करोगे क्या? हाँ, कूड़ा बटोरोगे तुम, कबाड़ी वाले। मैं आवाज़ भी निकाल देते थे, कबाड़ी वाले। तो मम्मी कहती थी, ये है ना परफेक्शन, सीख गया है। बस कमी क्या है, ठेलिया की और वो तराजू की, बाकी तो लौंडा हमारा तैयार है सब। हाँ, मम्मी लोग ताना बहुत मारती हैं, बड़ा खतरनाक। हाँ, बहुत कूड़ा बटोरेगा, कबाड़ी वाला बनेगा, है सब्जी बेचोगे तुम गली गली जाके, जूता साफ करोगे, जूता। हाँ, रिक्शा तो तब भी सम्मानजनक है। कहती थी रिक्शा चलाओगे तुम मार डालोगे 4-5 को, तुम चला ही नहीं पाते। अभी देखो एक लेके आए हैं, इसमें बहुत सारे ताने मिले हमको। मम्मी कहीं, अरे तुमका कुछ नहीं, गाड़ी वाड़ी चलाना नहीं आता, तुम्हारा पैर नहीं पहुंचता। हम कहे इतने लंबे हैं, पैर नहीं पहुंचेगा, कहा 2 गाड़ी रख के चला रहे थे। बोली तुम ऐसे चलाते हो, अंधरा के चलाते हो, तुम इधर उधर टाएं बाएं करके चलाते हो, हम देखे। हाँ, फिर हमारी तुलना होने लगी हमारे भाई से, छोटा भाई है, कहती वो बहुत अच्छा चलाता है, तुमसे अलग गुना अच्छा गाड़ी चला देता है, तुम 1 नंबर के चिरकुट, पता नहीं कुछ कर नहीं। अरे ऐसा मतलब सरिया गरम करके इसे छाती मारती है मम्मी, यार मर जा। लेकिन बड़ा मजा आता है सुन के, है ना, चोट लगी, हम हंस रहे हैं, राजा वाला स्वभाव। मम्मी इधर से बर्फा रही हैं, गोले फेंक रही हैं बारूद वाले, हम बेशरम। मम्मी के सामने बेशरम, पापा के सामने हंस के दिखाओ। पापा पहले तो कान के नीचे एक रसीद देंगे 70 रुपए वाली, इधर कहेंगे ये जो करवा के आया ये क्या है, बहुत खतरनाक। तो ये अच्छा, एक 5वां बचा है, ये बच्चा, ये 5वां बच्चा इसमें। प्यासा कुआं, हाँ ये है, एक प्यासा कौआ था, ये प्यासा कुआं है। कैप्सूल, हाँ ये अच्छा नाम है इसका। चलो, तो 5th वाला था कि डू नॉट इंडल्ज। मैं सुन सकता हूँ, हला रहे ये शुद्ध लखनऊ भाषा थी, हला रहे हो, हम तुमको हला देंगे कहीं पे भैया। मैं आगे खिसक गया था। अभी यूक्रेन और रसिया का समाप्त नहीं हुआ, इधर आरिज और ऐस का चालू हो गया। दोनों का नाम 4 अक्षर का नाम है। नहीं भैया, नहीं इसका 5वां भी है। डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट। आप समझे बच्चा, इनको याद करना बहुत जरूरी है। देखो, जो अभी आपको लग रहा है कि ये आपके लिए नहीं है, आगे चल के आप जब फर्दर हायर स्टडी करेंगे यही चीज़ें आपके काम आएंगी। और फिर पक्का है 101% आपको मेरी याद आएगी कि आज भैया जिंदा होते तो एक बार और करा देते। इंसान का भरोसा नहीं है। डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल, हाँ है, एंड एडल्ट्री। अभी मैं इसका मतलब बता देता हूँ। कह रहे हैं कि व्यभिचार व्यभिचार ना करें। मैं बताता हूँ आपको, मैं लिख दूं। कभी कभी ऐसा होता है हम लिख कुछ और रहते हैं, लिख कुछ और जाता है, बोल देते हैं ना बीच में। अब मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये वाला भैया देख लिया था भैया, ये वाला क्या था, स्मृति था, है ना, सम्यक स्मृति, मतलब अवेयरनेस, अवेयर रहें, मतलब चीज़ों को जितना अच्छा चीज़ों को याद रखेंगे, अवेयर रहेंगे उतना, है ना, कि अच्छा था बुरा था मुझे ये करना है। अब बताते हैं फिर से एक बार, क्या है कि भैया झूठ नहीं बोलना, डू नॉट लाई। दूसरा है कि वायलेंस नहीं करना, कोई भी हिंसा मत करो। इंटॉक्सिकेंट्स का यूज ना करो, मादक पदार्थ,
घर में 75-80 रुपए मिल गया तो हाँ चले डिपो, हाँ लेके आते हैं, कर रहे हैं, टोड़ा बनाया खाया। नहीं भैया, हाँ नहीं तो देसी वाला तो बता ही दिया आपको ना, चुईया का ले, सुअर का गोबर थोड़ा सा, है ना, बढ़िया मिला के। और अगर महक चाहिए तो इलायची का दाना हल्का सा मिला दें, मजा आ जाएगा। हैप्पी फिज में, हाँ वो भी। और हैप्पी फिज का प्रचार कर रहा है, पैसा नहीं देगा वो, उसका रेवेन्यू गिर जाएगा, उसका हाँ पावर्ड बाय हैप्पी फिज। फिर है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी और की है उसकी लालसा ना करें, उसकी लालच इच्छा ना करें। फिर है कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट या अडल्ट्री में शामिल ना हो, मतलब कि कोई भी गलत काम ना करें, है ना। शादी ब्याह तो इसमें करना ही मना है ना। जैसे क्योंकि अब जब आप एस्थेटिक लाइफ, जब आप साधु वाला जीवन जी रहे हैं, सन्यासी का जीवन जीवित कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे भैया? अब ब्याह करके तुम सन्यासी बनोगे? नहीं जी। वो सिर्फ गौतम बुद्ध जी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने घर वर छोड़ दिया। काहे के लिए छोड़ दिया? उनको ये चीज़, ये रीज़न पता चला कि परिवार वरिवार तो मोह माया है ना। भैया ये बताइए, सिद्धार्थ के लड़के से उनका क्या था? आगे चल के भैया उनको छोड़ दिया था तो क्योंकि वो राजा थे ना, तो और वो अपना किंगडम चला रहे थे, वो तो चलाएंगे ना। नहीं पता चलेगा, लेकिन हम लोग को जितना जरूरी है उतना ही चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। अब गांधी जी के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? हम उनके बच्चों के बारे में कहाँ नहीं पढ़ते? नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अब ये थोड़ी पढ़ेंगे उनके गांधी जी के बच्चे कितने थे, गांधी जी के बच्चों के बच्चे कितने थे, यही पढ़ते रह जाएंगे फिर हम, है ना। तो उतने में तो हम बुढ़वा हो जाएंगे बताते बताते। तो अष्टांगिका मार्ग समझ में आया, डॉक्ट्राइन समझ में आया, और कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आया। ये समझ में आया? आवा कि नहीं आवा? हाँ भैया। बोलत काहे नहीं हो? हाँ भैया। रख लियो क्या सस्ता वाला? हाँ। चलो ठीक। बाकी जो दो हाँ बोला है। हाँ भैया। दुनिया में बहुत सारे मतलबी विद्यार्थी बहुत हो तुम लोग, हैं। वो क्या होते हैं, इंग्लिश वाला शब्द होता है सेल्फिश। सेल्फिश नहीं होना चाहिए तुम्हें विद्यार्थी जीवन में। ये त्याग दो। कोई अगर अध्यापक खड़ा होके, हम तो खड़े हैं ना इतनी देर से, हम तो नहीं पसले जा रहे हैं कि मार लाओ हमका कुर्सी दो। आप इज्जत करें, सम्मान दें, चाहे अध्यापक हो। मैं मांग नहीं रहा हूँ कि तुम ले सम्मान, नहीं, है ना। आपकी आंखों में दिखेगा, मुझे आपकी व्यवहार में दिखेगा, आपके बिहेवियर में दिखेगा। जब भी हम भी विद्यार्थी जब थे तो हम भी यही करते थे, सभी करते हैं, ये गलतियाँ होती हैं। लेकिन आपके जीवन में एक चाहिए होता है, एक अच्छा एडवाइज़र चाहिए होता है, मतलब सलाहकार जो आपको अच्छी एडवाइस दे, है ना। तो हम भी एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड कोशिश करते हैं कि आपको जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो समझाया, है ना। घर पे तो नहीं कोई समझाएगा तुम्हें कि अध्यापक की, मतलब मम्मी तो कहती हैं, मम्मी लोग भी समझाती हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि तुम यहाँ पे सम्मान देते हो किसी अध्यापक को कि नहीं। आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। जब पहले कुछ समय पहले, मतलब कुछ समय क्या, मतलब 10 साल पहले जब मैं विद्यार्थी था, तो हमारे विद्यालय में ये कोई धर्म के बारे में नहीं बता रहा मैं, कोई भी बच्चा, जितने भी बच्चे होते थे, कोई भी अध्यापक होता था उसके पैर छूते थे। और आजकल आप अपने आसपास नोटिस करेंगे, आप भी विद्यार्थी हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आजकल आप नोटिस करोगे कोई किसी के पैर छूता है ना, नील बड़ा सन्नाटा। ओ छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चा आप छोटे नहीं हो, आपको क्या लग रहा है आप बहुत बड़े हो गए हो? आप कितने अध्यापकों के पैर छूते हैं? देखो गर्ल्स को तो देखो, बड़े लोगों का नहीं बता रहा। नहीं होता। कुछ विद्यालय हैं, मुझे बहुत घृणा होती है ऐसी चीज़ से। आप जो आपकी मदर टंग है यार, उसको तो फॉलो करो। अभी वैसे तो इंडिया में बहुत सारी बैच चल रही हैं, नहीं करवाया जाता बच्चा, बहुत दुख की बात है। हिंदी में बहुत सारे, आप तमिलनाडु में हिंदी छोड़ के सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वहाँ तमिल पढ़ रहे हैं। हाँ तमिल, भैया हिंदी हटा देंगे। वो तो ये भैया ये पॉलिटिक्स है, ये इससे कोई इंसानों का वास्ता नहीं, मतलब जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनका वास्ता नहीं होता बच्चा। ये सब चीज़ें जो होती हैं पॉलिटिक्स के लिए फैलाई जाती हैं, वो उसमें आप ना पढ़ें। लेकिन मैं जैसा एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ, और नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ये इसके काउंसिल्स जो थे, उसके बाद डिक्लाइन कैसे हो गया ये, ठीक है। इतना समझ में आया?
क्लास हो गई? हाँ भैया कैप्सूल हो गई? जय हिंद बच्चों।